गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा में पहली एक्सरसाइज में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आइए एक क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। ABCD एक समखष्टभुज है, एक समखष्टभुज है ABCD। इस तरह ABCDEF, जिसमें AB वेक्टर A है और BC वेक्टर B है। सो वी हैव टू फाइंड, हमें AC फाइंड करना है, AD फाइंड करना है, AE फाइंड करना और AF, ये सभी के सभी फाइंड करना है, सब निकालना है। तो त्रिभुज ABC से अगर AC को हम फाइंड करें तो AB प्लस BC, मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये निकल गया AC। किंतु AD को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। AB ED ये दोनों वेक्टर A है, BC और ये भी दोनों वेक्टर होंगे समांतर। अब हम सबसे पहले जरा देखिए, इसको ज्वाइन कराते हैं। AFC, क्योंकि वेक्टर FC बराबर 2 गुणे AB का 2 गुना माने 2A, इसलिए त्रिभुज ACF से AC प्लस CF इक्वल टू AF, ये होगा। AC की वैल्यू वेक्टर A प्लस वेक्टर B है और CF की वैल्यू 2A, इसलिए वेक्टर B माइनस वेक्टर A हो गया AF। AF निकल गया, तो अब हम इसको ज्वाइन कराते हैं FD को। FD कितना होगा, जितना AC वेक्टर A प्लस वेक्टर B। FD इक्वल टू AC वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसलिए त्रिभुज ABF से AD इक्वल टू AF प्लस FD। AF की वैल्यू वेक्टर B माइनस वेक्टर A और इसकी वैल्यू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो ये 2 वेक्टर B आ गया। AD निकला। अब हमको चाहिए AE, तो त्रिभुज ADEC, AD प्लस DE इक्वल टू AE। AD की वैल्यू तो मैंने निकाली 2 वेक्टर B और DE हो जाएगा माइनस वेक्टर A, दिशा बदल जाएगी, इसलिए AE की वैल्यू हो गई 2 वेक्टर B माइनस वेक्टर B। ये है AE, ये है AD, ये है AF और ये है AC। आपके इस प्रश्न के जितने भी पार्ट थे वो सब के सब मैंने सॉल्व किए। तो इस तरह सदिशों के योग के त्रिभुज नियम का प्रयोग करते हुए आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो जरूर आएगा और नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी एक्सरसाइज में। अभी इसको मैं 10.3 को छोड़ देता हूँ। 10.3 आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल वेक्टर ही हमें पढ़ना है, तो अभी इसको छोड़ता हूँ। आते हैं हम लोग विभाजन सूत्र में।
विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मान लीजिए ओ ए बी, ओरिजिन मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए का स्थित सदिश वेक्टर ए, बी का स्थित सदिश वेक्टर बी, और यहां पर कोई पॉइंट पी है जो ए बी को एम तथा एन के रेशियो में डिवाइड करता है, तो O के सापेक्ष P की स्थित सदिश क्या होगी? मान लीजिए ये वेक्टर R है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि AP अपान PB इक्वल टू M अपान F, ये विभाजन दिया हुआ है, मतलब NAP इक्वल टू MPB, ये हो गया। और AP को अगर मैं सॉल्व करूं, आप वेक्टर लिख लीजिए, या NAP MPB वेक्टर में अगर रियल AP इक्वल टू AO प्लस OP और M, PB क्या होगा? PB इक्वल टू PO प्लस OB, ये हो जाएगा। तो NAO का मतलब माइनस A वेक्टर A, OP वेक्टर R, PO माइनस R प्लस OB B। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस N वेक्टर R प्लस M वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A। यहां से M प्लस N इंटू वेक्टर R, तो M प्लस N इंटू वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A। देयरफॉर वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N, यानी R क्या है? बिंदु P का स्थित सदिश OP, M वेक्टर B N वेक्टर A अपॉन M प्लस N, ये है बिंदु P का स्थित सदिश O के सापेक्ष। तो ये अंतः विभाजन की स्थिति है, और बाह्य विभाजन की स्थिति में यही मिलेगा M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A अपॉन M माइनस N, ये स्थितियां हैं। अब एक की सहायता से, इस रिजल्ट की सहायता से अब हम मिड पॉइंट का स्थित सदिश निकाल सकते हैं। देखिए यही है, सिंस OP इक्वल टू M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N, तो मध्य बिंदु के लिए M बराबर क्या हो जाएगा? H। तो OP की वैल्यू आ जाएगी M वेक्टर B प्लस M वेक्टर A
अपान m प्लस m कॉमन लेकर काटेंगे तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपान 2। ये देखिए मध्य बिंदु की स्थिति आ गई, यानी दो बिंदुओं की स्थिति सदिश अगर ज्ञात है तो उनके मध्य बिंदु की स्थिति सदिश इन दोनों सदिशों के योग का आधा होता है। ये आपको मिल जाएगा। और आगे चलते हैं। इसका प्रयोग भी है तमाम प्रश्नों में, जैसे बिंदुओं 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b एवं 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b को 2:3 के अनुपात में अंतर तथा y विभाजन करने वाले बिंदुओं की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। एक है 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b और दूसरा सदिश है 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b। अनुपात है 2:3, ये m ये n। अतः दिए गए सदिशों को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले सदिश करने वाले बिंदु की स्थिति सदिश 2 into 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b प्लस 3 into 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b अपान 2 प्लस 3। 6 वेक्टर a 4 वेक्टर b 6 वेक्टर a माइनस 9 वेक्टर b 12 वेक्टर a माइनस 13 वेक्टर b अपान 5 या अपान 7। तो इस तरह आपकी बुक में कम से कम एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं, आपको लगता है कि इस पर बेस्ड है विभाजन पर, उनको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। फिर आगे हम ले चलेंगे, क्योंकि जो चीजें आपके काम की नहीं है मैं उन्हें लेफ्ट कर दूंगा। उनको लेफ्ट करते हुए मैं सीधे आपको मॉडुलस पर पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये सब आपकी सिलेबस में है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल मैं क्लास लूंगा और जितना जो कुछ कर पाइएगा करिएगा। इस पे इसका यूटिलाइजेशन आगे काफी है आगे के सदिशों में, इसलिए इसको जानना जरूरी है। धन्यवाद।